Hello everyone and welcome to your channel Biotom. So आमे developmental biology रो complete series वीडियो में कंटिन्यू करथले. तो ऑलरेडी सीक्वेंस 1 वीडियो रे हम स्टेम बायोलॉजी ऊपर डिस्कशन कर छांती. आज रे वीडियो रे हम सीक्वेंस 2 ऊपर डिस्कशन करिया जोटी गेमेटोजेनेसिस ऊपर रहइबा स्पर्माटोजेनेसिस. फास्ट हमें गोटे पार्ट रे कंप्लीट करबा. नेक्स्ट हमें वीडियो रे कंप्लीट करबा oogenesis हैला. तो जोटी हमें सब एंट्रेंस पर्पस रे ई वीडियो रे सब हमें बनाउछंती. आहुर मध्ये बहुत गुडी चैनल आपन माने चेक कर परिबे प्लेलिस्ट रे बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर आम कंप्लीट कर ऑलरेडी आम चैनल एसएसपी लेक्चर पे प्लेलिस्ट चली सीपेट पीजी एंट्रेंस चलती आप चेक करेंगे पीजीटी ओपीसी पीजीटी हो एसएससी पीजीटी गोटे प्लेलिस्ट चलती आप चेक करेंगे जोटी आम कंप्लीट सीरीज से अच्छी आम कंप्लीट जहाँ भी सिलेबस अच्छे से हिसाब से आम फॉलो कर. ठीक अच्छे. तो आज जो क्लास रही तार रेफरेंस क्रेडिट ये सब बुक्स कि जो रिसर्च आर्टिकल अच्छे से क्रेडिट देवी आउ कि इंटरनेट रू इमेजेस नहीं. ठीक अच्छे. तो आम स्टार्ट करवा आज क्लास. गेमेटोजेनेसिस तुमने ऑलरेडी जानी थी गेमेटोजेनेसिस. तो गेमेटोजेनेसिस जो टर्मटा आसछि गेमेटो एंड जेनेसिस. जेनेसिस माने यार कौन कह तार मीनिंग हो सिंथेसिस. कहार सिंथेसिस होची ना गेमेट सिंथेसिस एटी होची. गेमेटो माने एटी गेमेट कथा कहा होची आ गेमेट सिंथेसिस होते. अब तुम ऑलरेडी जानथि हो गेमेट कहला माने दुईटा गेमेट अछि. गोटे मेल गेमेट आ गोटे फीमेल गेमेट. मेल गेमेट कौन कहा जाय ना स्पर्म कहा जाय. फीमेल गेमेट को हम कौन कहंती एक कहंती बा हम सेटा को ओवम बोली कहा जाय. ए जिंस पर हमें पढिबा अछि. तो हमें कहि परिबा कि गेमेटोजेनेसिस गोटे प्रोसेस जोटर कि हमें गोटे हमें मेल गेमेट हो कि फीमेल गेमेट हो सेटा तैयारी हेते. एक्चुअली ये जिनस जो गेमेट तैयारी हुए से गेमेटा तैयारी हुए कौट गेमेट तैयारी हुए गोनाड्स है मेल गोनाड और फीमेल गोनाड. तो मेल मानक जो गोनाड रोचे मेल गोनाड को आम कौन कहती ना टेस्टिस कहती. फीमेल गोनाड को आम कौन कहती ना आम ओभारी कहती है. तुम ऑलरेडी जिन छोट बड़ पढ़ी पढ़ी आम ओभारी कहते. तो आम एमती कहीपर गेमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ हाप्लोइड गेमेट. तुम जान जी सब गेमेट गुड़ा सब हाप्लोइड आकार ही था जहाँफल कि जाकि फर्टिलाइजेशन है डिप्लॉयड फॉर्मेशन करेंगे. एन नंबर ऑफ प्रोटॉन थाए फर्टिलाइज 2 एन नंबर है. तो गेमेटोजेनेसिस कौन हुए ना फॉर्मेशन हुए है डिफरेंशिएशन आम कह डिफरेंशिएशन कले फंक्शन गेन कर गोटे कंप्लीट गोटे मैच्योरेशन वाला से गेमेट फॉर्मेशन हम आउ से गेमेटा हाप्लोइड हो जोटा कि आम स्पर्म कि ओवा बोली कह. फ्रॉम द डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल से एक्चुअली डिवाइड जो होना तैयारी हो मल्टीप्लिकेशन होना तैयारी हो. तो से जो तैयारी हो गेमेटा से डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल तैयारी है. प्राइमरी जर्म सेल तुमने जानिछ जे आमर टेस्टिस रे जो सेमिनिफेरस ट्यूब भितर जो जर्मिनल एपिथेलियम लेयर अच्छी आ ओभारी रे जर्मिनल जो लेयर अच्छे से जर्म सेल रू से जी प्राइमरी जर्म सेल बाद जो आमर जो मदर सेल रोची है गेमेटोगोनिया से कही था है. स्पर्म मानकर स्पर्माटोगोनिया कह जाए आउ एग मानकर बा ऊ साइड मानकर ऊगोनिया कह जाए. तो से स्पर्माटोगोनिया स्पर्म को जाए तैयारी हे आ ऊगोनिया जाना ऊ साइड तैयारी हे ओभार तैयारी करे. आई स्पर्माटोगोनिया ऊगोनिया आम कौन कही था ना स्पर्म मदर सेल कह जाए. यहाँ कह जाए कौन ना स्पर्म मदर सेल कह जाए आउ ऊगोनिया आम कही था जो ऊगोनिया मदर सेल कह जाए कि मदर सेल कौन कह जाए ना ये आगे जाए डिविजन होना स्पर्म तैयारी करेंगे. इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को तुम जान गोनाड आम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते जोटा कि टेस्टिस आला ओभारिस्टा हूँ फीमेल गोटे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौड़ा जोटा कि रहा टेस्टिस सॉरी जो पेनिस आउ जो जहाँ भी एक्सेसरी जो ग्लांड्स रोचे फीमेल गोटे से सब हो कौन सेकेंडरी ऑर्गन. तापर देखिए प्राइमरी जर्म सेल जो इन बोथ द टेस्टिस और ओभारी जो एक्स्ट्रा गोनाडियल ओरिजिन अच्छी से जो ओरिजिन डेवलपमेंट कौट होता है ना एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो डिवीजन होता है से एम्ब्रियोनिक जो कंडीशन थी से ही यही गोनाड्स फॉर्मेशन हवा आरंभ हो जाए. आ मन रखियो निहाती भाव में जे जो कौटी तैयारी हुए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मेजोडर्म लेयर ये तैयारी हुए कौटू ना मेजोडर्म लेयर ये जिन मन रखिए ये क्वेश्चन आसे मुझे जो क्वेश्चन फॉर्मेशन हबार चांसेस रोचे जोड़ा क्वेश्चन आसे है प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड मुझे मार्क करदेवी. तो से निहाती भाव देखना जीव आम कनसेप्ट तो बुझेगा किंतु जी सब प्रीवियस क्वेश्चन एसएसबी लेक्चर हो ओपीएससी पीजीटी हो सीपेट हो सब गुड़ा आम जोड़ा क्वेश्चन आसे सी जिन मार्क करदेवी. बट फाइनली माइग्रेट टू द गोनाड्स ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड फर्दर डेवलपमेंट. तापर कौन गोनाड्स ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो को जीव आउ से फर्दर डेवलपमेंट हो.
है ना किंतु मन रखियो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोरम लेयर रे ए जिनसरा ओरिजिनेटेड हिरे कोठी और गणना मानकर ओरिजिनेटेड हिरे आमे दुईटा टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस पढिबा जोटी कि स्पर्माटोजेनेसिस एंड oogenesis in case of spermatogenesis there is the formation of sperm origin and formation of sperm and in case of oogenesis it is the formation of ovum right female gamete जोटे को होची ovum को होची एगुडा हम डिटेल पढी फर्स्ट आज रे जो क्लास रे हम स्पर्माटोजेनेसिस ऊपर पढिबा डिटेल अब नेक्स्ट हम क्लास रे oogenesis को मध्ये कंप्लीट करिया तो देखंतु स्पर्माटोजेनेसिस जो होची स्पर्माटोजेनेसिस रे कोन एठी मध्ये से स्पर्माटोजेनेसिस माने स्पर्म तयार हेबो सिंथेसिस हेबो तो सेरे को हमें स्पर्माटोजेनेसिस कहबो तो स्पर्माटोजेनेसिस हम एमति कहि परिबा कि फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड एंड फंक्शनल मेल गेमेट कॉल्ड स्पर्माटोजोआ तुम जानछ फंक्शनल मेल गेमेट को स्पर्माटोजोआ कहछ आ से स्पर्माटोजोआ को हम कोन कहितांदी शॉर्ट रे कहितांदी हम स्पर्म बोले कहितांदी हम स्पर्म फ्रॉम द डिप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल कहले एटी डिप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल कहले एटी काहाडू कहौ जे ना स्पर्माटोगोनिया कथा कहौ स्पर्माटोगोनिया रु एई सब स्पर्म तयारी है सेटा काम कोन कहौ स्पर्माटोगोनिया which present in the testis of a male organism आउ एक्चुअली कोड थाय ना testis of male organism यदि हमें आउट के स्पेसिफिक जीव कोड थिबो ना सेमिनिफेरस ट्यूबुल कोड थाय सेमिनिफेरस ट्यूबुल एटा मध्ये तुम मन रखिया दरकार जेटी की क्वेश्चन आसीबो सेमिनिफेरस ट्यूबुल ना टेस्टिस भीतर थाय आ तार जर्मिनल लेयर रो एडी जिंसला तयार हुए स्पर्माटोगोनिया से स्पर्माटोगोनिया केमिति माइटोसिस डिवीजन फास्ट हेबो तापर मेयोसिस डिवीजन हो आमे सब स्टेप बाय स्टेप ए जिंसला कवर करिया इट occurs only after attaining the puberty वो पिलांगर बा में मेन मानकर कहबा जे तांकर पीओटी जेतलो को होचे सेतलो को स्टार्ट होय हैला ई सब जिंस तयारी होय किंतु ए oogenesis ता जे हमें आकु जोडा पढिया सेटा हला मन रखियो फीमेल मानकर एम्ब्रियो कंडीशन में ही से जिंस स्टार्ट होय किंतु मेल मानकर ओनली पीओटी कंडीशन ही स्टार्ट होय द रेट ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस डिक्लाइन इन ओल्ड एज जेते ओल्ड हे जीवो एज बॉडी बॉडी जीवो ई स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस ता कोन होबो ना कमी जाय एते जो एबे जो यंग एज रे जो स्पर्माटोजेनेसिस रे जो सिंथेसिस हेबार जो रेट ता सेटा कमी छिबो ओल्डर हे जरा ड्यू टू डिक्लाइन इन द टेस्टोस्टेरोन लेवल ता एज अनुसार से कमी हमरो जाय यानी यंग एज रे प्यूबर्टी स्टेज रो से तारो टेस्टोस्टेरोन लेवल ता बहुत हाई थाय धीरे धीरे एज सहित ये कमी जाय बट देयर इज नो क्लियर कट मेल मेनोपॉज तो जो फीमेल मानकर मेनोपॉज हे जे पाखे 45 रे 50 एज पाखे पहुंचेला लोग ताकर कोन होय ना मेनोपॉज कहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल ता हला पॉज हे जो बा आउ मेंस्ट्रुएशन साइकिल होय नाही तो किंतु सेमति किछि मेल मानकर सेमति नाही ताकर लाइफ टाइम जे होय किंतु ओल्डर स्टेजेस ता कम छु हमें देखिबे पीरियड को स्टेज रे सब जिंस होची केते ए जिंस पर हम डिस्कशन करबा तो जदि हम देखिबा तो गोटे सीजनली ब्रीडिंग एनिमल जो माने सीजन वाइज से माने जोडा कि रिप्रोडक्शन तांगर कर जंती एग्जांपल हम नै पेरे बेट अटर हला कि डॉग एडे सब हला कोन सीजनली ब्रीडिंग एनिमल तांकर ला कोन टेस्टिकुलर टाइप रो साइकिल तांगर रोची जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थाय मानकर मध्ये सीजन अनुसार मध्ये साइकिल रहे सीजन अनुसार मध्ये मानकर साइकिल होय तो से सीजन साइकिल ही तांकर टेस्टिकुलर साइकिल जोडे कि डेवलपमेंट हो in which the testis and their spermatogenetic tissue become functional only in the specific breeding season ताको specific breeding season जेते लगा आसीबो सेते टाइम रे ही तांकर ए टेस्टिस रे जो डेवलपमेंट हेबा कथा स्पर्माटोजेनेसिस से टाइम रे ही भला रे फंक्शनल होय in this season that testis enlarge size रे increase करिछबो become functional आ functional मध्ये रहइबो and descend into the scrotum तलको मध्ये खसि जइबो खुली के एमती टेस्टिस से abdomen region तो खसता है किंतु स्क्रोटम को तो खसि जइबो but become reduced non functional and descendant and ascend into the abdomen and the other season हला आउ जो abdomen भीतर को से पछिबो अलगा सीजन रे हला मेनली ब्रीडिंग सीजन है सेमती abdomen region खसि आसीबो आ स्क्रोटम रो कवरिंग है थेमती जणा पतो टेस्टिस रो बारी बट इन ह्यूमन मेल जते हम ह्यूमन मेल को कथा कहबे कि लायन बुल हॉर्स एवन करो जो टेस्टिस होजे परमानेंटली कोन थाय ना स्क्रोटम इन द स्क्रोटम स्पर्माटोजेनेसिस मान करलो स्क्रोटम रे परमानेंटली थाय आ स्पर्माटोजेनेसिस थ्रू आउट द ईयर सब बळे होते बट इन एलिफेंट एंड व्हेल एंड सील टेस्टिस आर परमानेंटली एब्डोमिनल किंतु आमे जदि देखिया एलिफेंट आ व्हेल आ सील एमान को जदि हम देखिया तांकर परमानेंटली एब्डोमिनल पोजीशन ही रहि छी हला ए जिंस रे टिके हल्का रखियो बळे बळे टिके एमती क्वेश्चन मध्ये बळे बळे आसे पारे Spermatogenesis is a continuous process and it is complete about 2 months and 14 days and 2 months and 14 days कोइ परिबा बा approximately 74 days किछि बुक रे तो माने मध्ये पाइ परिबो 64 रो 74 days मध्ये रहउछ तो सेति में एवरेज टाइम दितो माने मन करियो 64 रो 70 days
है ये गोटे स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल कंप्लीट होगा लगे। नेक्स्ट आम देखा जे ये जो स्टेप रोचे मेकानिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस तो डिवाइडेड कराई दुईटा पार्ट रे गोटे पार्ट रोचे कौन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड स्पर्मेटिड टाको फॉर्मेशन फास्ट हम जोटी कि नॉन फंक्शनल बा मैच्योरेशन वाला स्पर्म नुहे तो सेटा आम स्पर्मेटिड कहती है फास्ट स्पर्मेटिड डेवलप हो तापर से स्पर्मेटिडटा अंडरगोज द डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ बा आम से कहीपर स्पर्म बोली फॉर्मेशन हम से फंक्शनल स्पर्मटा फॉर्मेशन है आम से कहीपर जे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जोटा कि डिफरेंशिएशन हम से स्पर्मेटोजोआर डिफरेंशिएशन हम स्पर्मेटोजोआर और से सी प्रोसेस कौन कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटिड जो फॉर्मेशन हुए है ना तो जो मदर सेल रो फॉर्मेशन हुए से तीन स्टेप रे आम कहीपर तीन फेज रे सी हुए आम दुईटा स्टेप कथा कहूँ दुईटा पार्ट बा स्टेप रे आम कंप्लीट करिया गोटे स्पर्मेटिड केमती फॉर्मेशन होची तापर केमती फॉर्मेशन होची आम देखिबा जे जो से स्पर्मेटिडटा केमिति स्पर्म ने कन्वर्ट होची बा मैच्योरेशन होची सेटा मध्ये आम सेकेंड फेज रे सॉरी सेकेंड पार्ट रे आम पढ़िबा। तो फर्स्ट पार्ट रो आम तीनटा फेज रोची गोटे हला मल्टीप्लिकेशन फेज एंड ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज ये तुम ऑलरेडी मध्ये पढ़ी थिबा आगरो है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज और ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज ये तीनटा फेज रे आम देखिए स्पर्मेटिड डेवलपमेंट केमती होची तापर मैच्योरेशन एगुडा सब मध्ये रोची तारो सब पॉइंट जो कि केमती हेड डेवलपमेंट होची नेक डेवलपमेंट होची एगुडा मध्ये आम पढ़िबा। तो तापर ये जो तुमने टिके देखो कि एटा हला जो मेल और टेस्टिस तो मेल टेस्टिस टा माने आम काटी तो ट्रांसफर सेक्शन कला तो धीरे जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल रोचे तुमने जानते टेस्टिस तुम एमती स्ट्रक्चरटा टेस्टिस स्ट्रक्चर तुम देखला बेलू ये एमती तुम एबडोमिनल रीजन एमती किना थो तो ये देखला बेलू एमती कट कला बेलू ये भितर बहुत गुड़े सेमिनिफेरस ट्यूबुल एमती सेमिनिफेरस ट्यूबुल था से सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो आम जूम करके देखा तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल को यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूबुल ये सेमिनिफेरस ट्यूबुलटा सेमिनिफेरस ट्यूबुल को आम ये देखते सेमिनिफेरस ट्यूबुल तुम ये डायग्रामटा ये डायग्रामटा तुम छोट बड़े अलरेडी देखी थो बुक एमती डायग्रामटा एमती डायग्रामटा थाई तुम बुक टेस्टिस जो डायग्रामटा एमती देखी तुम डायग्रामटा थी देखिए बहुत गुड़े सब डायग्राम थी। तो यहाँ जो जूम कर नहीं पार्टा ये स्पेसिफिक आम देखा तार यहाँ एमती देखा है तुम देखिए टेस्टिस जो आउटर लेयर टेस्टिस सेमिनिफेरस लेयर कहूँ टेस्टिस लेयर नहीं ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल लेयरटा सेमिनिफेरस ट्यूबुल ये आउटर लेयरटा रहा ये जो जर्मिनल एपिथेलियम एगुड़ा तो जर्मिनल एपिथेलियम एगुड़ा सब मदर सेल फॉर्मेशन होती से मदर सेल को आम कौन कहते मदर सेल को आम कौन कहते स्पर्मेटोगोनियम कहते यही स्पर्मेटोगोनियम आगे प्राइमरी जर्म सेल गुड़ा प्राइमरी जर्म सेल गुड़ा आपको डिविजन हम तो प्राइमरी जर्म सेल देखिए स्पर्मेटोगोनियम फॉर्मेशन है से स्पर्मेटोगोनियम गुड़ा देखिए आहरी डिविजन है माइटोटिक डिविजन देखिए से गुड़ा आहरी मदर सेल फॉर्मेशन हम एगुड़ा गोटे टाइप स्टेम सेल टाइप एक्ट करते आगुड़ा कौन यूनिपोटेंट अलरेडी आम पढ़ी सारी यूनिपोटेंट गोटे टाइप रही फॉर्मेशन कर यूनिपोटेंट सेल टाइप पोटेंशियल होची तापर डिवीजन करिए डिवीजन कर दे साला सेठू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवीजन हो एटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवीजन होला तर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पुनी मैटिक वन डिवीजन हे साला पर से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तापर सेगुला मते डिवीजन हेकिरा एगुला होची कोन स्पर्मेटोसाइट फॉर्मेशन हे तापर सेगुला फंक्शनल गेन कर साला पर एगुला हे स्पर्म हला डिटेल भाबरे में पढिबा। तो देखिए आम ये जो आम तीन फेज पढ़ले तीन जो आम फेज पढ़ले पिला माने तो सी फेज रे आम देखिले कि फास्ट आम कौन करबा ना फॉर्मेशन ऑफ आम कौन देखा तो मैं भी तो देखिए आम फॉर्मेशन ऑफ फास्ट आम देखिले कि फॉर्मेशन केमती होची ना फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड केमती फॉर्मेशन होची सेटा आम देखिबा गोटे जोटी कि फास्ट पार्ट रे आम देखिबा तापर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड आम देखिले तीनटा तार फेज रोची गोटे हला हमर रहिला जे मल्टीप्लिकेशन फेज मल्टीप्लिकेशन फेज आ गोटे ग्रोथ फेज जोटे ग्रोथ हुए ग्रोथ हम तापर आम नेक्स्ट फेज गोटे देखिले जे सेटा होची मैच्योरेशन फेज है एतिके आम पढ़िबा स्पर्मेटिड। नेक्स्ट आम देखिबा जे डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड रो तार हम बा आम एटा कोइ परिबा जे मैच्योरेशन है बा आम कोइ परिबा फंक्शन गेन जो करियो फंक्शनल गेन ऑफ स्पर्मेटिड रो फंक्शन गेन जो करियो सेटा हम कोइ परिबा बा एई प्रोसेस को मध्ये कह जाय स्पर्मियोजेनेसिस है एटा मध्ये क्वेश्चन आसे जे गोटे स्पर्मेटिड रो
तार फंक्शनल गेन टाको सी प्रोसेस कौन कहुए स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मियोटेलेसिस कहुए कि टेल ये फॉर्मेशन हुए जो ये स्पर्माटिड एमती सेल गुड़ा ही फॉर्मेशन हो थाए तो तार एमती टेलटा फॉर्मेशन हम से टेलटा फॉर्मेशन हम से कहुए स्पर्मियोटेलेसिस कहुए कौन कहुए पे स्पर्मियोटेलेसिस यहाँ क्वेश्चन आसे ये मन रखिए स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मियोटेलेसिस एगुड़ा होगा ये सब जिन कौ पार्टे सब फंक्शनल गेन हुए सेगुड़ा मन रख तो ये तुम देखिए तो फास्ट जो स्पर्माटोजेनेसिस जो देखते आम स्पर्माटोजेनेसिस यहाँ हूँ कौन प्राइमोर्डियल जर्म सेल ये कौन कहीपर ना प्राइमोर्डियल जर्म सेल जोटा कि आम सेमिनिफेरस जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल तार सेमिनिफेरस लेयर एगुड़ा सब थाए सी देखिए माइटोटिक डिविजन हम जो मल्टीप्लिकेशन फेज में पढ़ुं तो स्पर्माटोगोनिया आर इन टेस्टिस डिवाइड मेनी टाइम्स बाय माइटोसिस मन रखियो मल्टीप्लिकेशन फेज रे जो मल्टीप्लिकेशन फेज होची हम तीनटा फेज पढ़ले गोटे मल्टीप्लिकेशन फेज तो मन रखियो मल्टीप्लिकेशन फेज रे ओनली कोन होइतै ना माइटोसिस एठी मेयोसिस होने ओनली माइटोसिस हो आ ग्रोथ फेज रे किछि भी डिवीजन होय नै आ मैच्योरेशन फेज रे होय मेयोसिस रो 1 और 2 हुए एति जिनस तो मन रखियो एठी पिला माने बहुत कंफ्यूजन होती आ एठो ही क्वेश्चन बहुत पड़े तो पिला ने भूल पड़ दियंती तो मन रखियो कि जो मल्टीप्लिकेशन फेज रे कौन हुए ना माइटोसिस हो तुम ओनली को डिवीजन देखियो ओनली तुम माइटोसिस डिवीजन देखियो माइटोसिस डिवीजन कौन पे हुए ना तुम्हें जानथिबे एगुडा है गोटे जो स्पर्माटोगोनिया सेल गुडा एगुडा है स्पर्माटोगोनिया जोटा कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहू सेगुडा देखि डिवीजन हेकरा से कौन फॉर्मेशन करिवे ना एगुडा सब स्पर्म मदर सेल फॉर्मेशन करे एगुडा सब गुडा है कोन स्पर्म रो मदर सेल गुडा से मन देखि फर्दर डिवीजन पे जिवे फर्दर डिवीजन जे जिवे तो एगुडा को हम कौन कहबे ना स्पर्माटोगोनिया जोटा कि स्पर्म रो मदर सेल मध्ये कहा जाय बुझला तो सी देखिए फर्दर देखिए कौन करेगा ना साइज रे इनक्रीज कर तुम जान डिवीजन सब साइज रे इनक्रीज करा जाए तो साइज रे इनक्रीज कर कौन साइटोप्लाज्म तार अमाउंट बढ़ी जाव आउ जहाँ जी सब इंटरनल कंटेंट्स अच्छे से डिवीजन कर तो से कौन करेंगे ना ग्रोथ हो फेजेस आम कौन करें ना ग्रोथ फेज कर ग्रोथ फेज हम तापर आम जो ग्रोथ हो तार आम से ग्रोथ हो सारा आम से कौन कहते ना स्पर्माटोगोनिया जोटा कर डिवीजन होकर सी कौन है ना प्राइमरी स्पर्माटोसाइट रो कन्वर्ट होगा कोथरे कौन कहया ना प्राइमरी स्पर्माटोसाइट है प्राइमरी स्पर्माटोसाइट रे कौन कहया किंतु मन रखे एगुड़ा भी 2n नंबर थाए जो स्पर्माटोगोनिया 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थाए डिप्लॉयड नंबर ऑफ सेल थाए ये जो प्राइमरी स्पर्माटोसाइट सेटा भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थाए हला सी डिवीजन हे न थाए मेयोसिस जेतलो को स्टार्ट हे जिवो ई जे हमरो मैच्योरेशन फेज रे से मैच्योरेशन फेज जेतलो को डिवीजन हबो तापर हेगना से हे जिवो कोन 2n नंबर रु n नंबर ऑफ हैप्लॉइड हे जिवो एठी जो हला 2n नंबर क्रोमोसोम छी ये फास्ट डिग्री मैच्योरेशन फेज रे जो मेयोटिक 1 हला मेयोटिक 1 हबो बा मेयोसिस 1 हबो देखि से देखि दीटा सेल डिवाइड हेगला हला ये न जो 2n थिला ये न हेगला ये n हेगला हैप्लॉइड हेगला ए जिंस दीटा जो सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट को हैप्लॉइड हे जिवो ए जिंसटा भलो भाबरे मन रखियो पिला माने बहुत कंफ्यूजन होंती प्राइमरी स्पर्माटोसाइट होची 2n जोडी कि हमर कोन ग्रोथ फेज हे साला परे से प्राइमरी स्पर्माटोसाइट कन्वर्ट जाय प्राइमरी स्पर्माटोसाइट देखिए डिवीजन हो मेयोसिस 1 रे मेयोसिस 1 ने डिवीजन हे साला पर सी कन्वर्ट हे सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट रे और सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट बडा सेडा हैप्लॉइड हे जाती बुझिला तर पुणी सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट देखिए मेयोसिस 2 हो मेयोसिस 2 हेकना ए सेलटा पुणी दीटा सेल कन्वर्ट हे जिवो हला जोटा हम कहया स्पर्माटिड हला ए दीटा सेल कन्वर्ट हे गला तापर ए सेलटा मध्ये एमती दीटा कन्वर्ट हे जिवो टोटल केतरा फॉर्मेशन होते मन रखियो चारटा स्पर्माटिड होते आ ए चारटा स्पर्माटिड सेल्स माने फंक्शनल गेन करिवे फंक्शनल गेन करि साला परे से माने मैच्योरेशन हम कंप्लीटली मैच्योरेशन हे गला साला परे सामने कौन हे जिवे स्पोर ने कन्वर्ट हे जिवे सामने कोथर कन्वर्ट हे जिवे ना स्पोर ने कन्वर्ट हे जिवे हला तो से स्पोर ने हमें से 2 नंबर जो पार्ट में पढ़ी ठीक है स्पर्मियोजेनेसिस बुझिला आशा करथि क्लियर बुझ पिरो तो हमें सब स्टेप का पढ़ा दबा हला ए जिंसो देखो तो हमें जो फेज पढ़िले से फेज ला हमें फर्स्ट फेज हम देखिबा जे होची कोन मल्टीप्लिकेशन फेज रे कोन हो मन रखियो माइटोटिक डिवीजन हम एटी मेयोसिस डिवीजन हुए कि नहीं मन रखियो मल्टीप्लिकेशन फेज रे खाली ओनली माइटोसिस हम ए जिंसो एटा ଗୋଟେ क्वेश्चन मध्ये हेटी बने के माइटोसिस डिवीजन कोड देखा जाय मल्टीप्लिकेशन फेज ग्रोथ फेज मैच्योरेशन फेज एमती मध्ये ऑप्शन देखिबो तो तुमे माने मन रखियो कि मल्टीप्लिकेशन फेज ओनली माइटोटिक फेज रे ही अकोर इन डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल तुम कहले जे डिप्लॉयड जो प्राइमरी जर्म सेल अछि सी बा सेटा हम कोन कहउछंती गोनोसाइट को होछि जेटा कि हमें जोटा कि स्पर्माटोगोनिया सोडा कर डिवीजन फॉर्मेशन हो तापर प्रेजेंट इन जर्मिनल एपिथेलियम एवढा सब कोड थाए ना जर्मिनल एपिथेलियम थाए अब सेमिनिफेरस ट्यूबुल की भूलले सेमिनिफेरस ट्यूबुल एटा थाए कार टेस्टिस दिस फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉयड एंड राउंडेड स्पर्म मदर सेल्स सेटा हम कोन कहबा ना स्पर्माटोगोनिया सेही जर्मिन आमे ठीक बुझले एठी कि जे जर्मिनल एपिथेलियम जो अछि
जर्मिनाल एपिथेलियम सेटा कोड अछि जर्मिनाल एपिथेलियमटा जो जर्मिनाल एपिथेलियम अछि सेटार सेमिनिफरस ट्यूबुल अछि सेमिनिफरस ट्यूबुल अछि कहार टेस्टिस अछि से टेस्टिस अछि टेस्टिस सेटा हम कोन गोनोसाइट जोटा कि फास्ट जो गोनोसाइट अछि এই গনোসাইট বা সে যে জর্মিনাল এপিথেলিয়াম সেল রু প্রাইমোর্ডিয়াল জর্ম সেল কুহাউছি সেগুলা যাকি নাকু যাকি ডিভিজন করিবে বহুত গুড়ে এমতি ডিভিজন করিবে সেগুলাকু ডিভিজন করে দিছিলা পরে আমি সেটা কোন করিবে না স্পর্মাটোগোনিয়া কুহাଯିବ সেটা আমি কোন করিবে স্পর্মাটোগোনিয়া আর এই স্পর্মাটোগোনিয়াটা আমি মধ্যে কোন কুহতি মদর সেল কুহাଯାଏ ହେଲା ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଟର୍ମ ନେଇ ପଚାରିବେ ମଦର ସେଲଟା ଆମେ କୋନ କୁହନ୍ତି ନା ସ୍ପର୍ମାଟୋଗୋନିଆ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହାପ୍ଲୋଏଡ ନା ଡିପ୍ଲୋଏଡ তুমি ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ହେଲା ଡିପ୍ଲୋଏଡ ହେଲା ଡିପ୍ଲୋଏଡ ଅଛି तापर सम स्पोराटोगोनिया एक्ट एज ए स्टेम सेल तो किसी स्पोराटोगोनिया तो सबुड़ा तो डिवीजन पड़ जाए ना तो सरीज आउ नेक्स्ट टाइम हेनी लाइफ लंग पुणी करार अच्छे तो से भर स्पोराटोगोनिया जो मदर सेल अच्छे से भर तुम कही यूनिपोटेंस कथा कहते सेम टाइप ऑफ काइंड ऑफ स्टेम सेल फॉर्मेशन करेंगे तो स्पोराटोगोनिया जो मदर सेल गुड़ा से सेम टाइप स्टेम सेल फॉर्मेशन करते जो स्टोर होना पुणी तो रही से जाकि पुणी फर्दर डिवीजन हे तो स्पोराटोगोनिया गुड़ा से स्टेम सेल आकार रुहति से कौन कहते टाइप ए स्पोराटोगोनिया सेमाने आकु जाइकिना डिफरेंशिएशन परे हेबे किंतु एबे हेबे नै जेतो एबे जो फर्दर डिवीजन टाइप हेबार अछि व्हिच आर गो ऑन डिवाइडिंग एंड एडिंग न्यू सेल तो सेमाने तांकर काम कोन ना स्पर्माटोगोनिया सेल को आहुरी मध्ये तांकर नंबर टा इंक्रीज करिवे व्हिच फॉर्म स्पर्माटोगोनिक लिनिएज जहा पर स्पर्माटोगोनिक लिनिएज टा मेंटेनिंग रहिबो बट स्पर्म्स किंतु सेमान को भीतर किछि स्पर्माटोगोनिया जेटा कि मूव फॉरवर्ड हला मूविंग वर्ड रा होबो कता मूविंग वर्ड आम मूव फॉरवर्ड कहि परिबे एंड एंटर द ग्रोथ फेज से ग्रोथ फेज को जीवे जोटा आम टाइप बी कह तो ये गोटे जिन मन रख कि किसी स्पर्माटोगोनिया जो अच्छा से जो स्टेम सेल मेन्टेनेंसीटा जो स्टेम सेल भाई ही आउ थे फर्दर डिवीजन करेंगे भाई ही जो डिवीजन करेंगे से आम कौन कह ना टाइप ए स्पर्माटोगोनिया कह आ जो फर्दर डिवीजन फर्दर डिवीजन जी ग्रोथ डिवीजन जी से आम कह टाइप क्लियर after growth division next phase time कहिया कोन growth phase कहिया it occurs after in last spermatogonium division तो से spermatogonium division हबो and diploid spermatogonium increases in size एटी कोन हबो ना साइज टा इंक्रीज जे पाखा पाखी about twice तो बहुत बड़ हि जो ड्यू टू accumulation of कोन पे एटा मध्ये एमती क्वेश्चन आसे जे कोन पे से जो spermatogonium टा अछि तारो साइज रे इंक्रीज करते से एक्चुअली कोन करे ना accumulation of nutrition material in the cytoplasm तो से nutrition material गुडा को कोन करे ना accumulate करकिना हला रखिने ठुलो करन रखि बसे एंड फॉर्म्स डिप्लोइड प्राइमरी स्पर्माटोसाइट आ कोथर कन्वर्ट हो देखि डिप्लोइड प्राइमरी स्पर्माटोसाइट बुझिला तो तुमने एठी मन रखिया दरकार तो स्पर्माटोगोनिया थिला से स्पर्माटोगोनिया कोन हला ना से न्यूट्रिशन जो गेन करिकिना से न्यूट्रिशन गेन कला न्यूट्रिशन गेन करिकिना बा न्यूट्रिशन हमें एक्युमुलेट कर कोइ परिबा न्यूट्रिशन को एक्युमुलेट कर दिकिना से एक्युमुलेट कर दिसला परे से कोन करिबा ना कन्वर्ट हिजबो ना सेकेंडरी सेकेंडरी तो नुहे सेकेंडरी तो पर डिवीजन हला पर हो कौन हो ना प्राइमरी स्पर्माटोसाइट कोथर कौन हो प्राइमरी स्पर्माटोसाइट एटी किछि भी डिवीजन होने मन रखिबो एटी किछि भी डिवीजन हो नाही से किछि भी डिवीजन होने स्पर्माटोगोनियाटा न्यूट्रिशन एक्युमुलेट करिवो गोटे एमती साइज अछि से ट्वाइस साइज हे जो ती बड़ साइज रे डेवलपमेंट हे गला तो एटा कमेने कोन कहबे ना प्राइमरी स्पर्माटोसाइट कहजिवो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्राइमरी स्पर्माटोसाइट प्रिपेयर इटसेल्फ टू एंटर मेयोसिस बाय रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए तो ये कौन हम ना रेप्लिकेशन ये होता रेप्लिकेशन होना सी नेक्स्ट फेजटा कौन अच्छी मैच्योरेशन फेज अच्छी नेक्स्ट फेजटा हूँ मैच्योरेशन फेज अच्छी तुम जान मैच्योरेशन फेज में मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2 हुए तो नेक्स्ट फेजटा को सी रेडी कर मेयोसिस 1 जोटा कि बार बार कौन आउे कही दूसरी मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोटिक डिवीजन हुए ग्रोथ फेज में किसी भी डिवीजन हुए नहीं है आउ प्राइमरी स्पर्माटोसाइट हूँ AB2N है और स्पर्माटोगोनिया AB2N डिप्लोइड नंबर है से सेम ही रही जेहेतु माइटोसिस डिवीजन होची नेक्स्ट फेज रे मैच्योरेशन फेज रे से अपलोड हिजबे देखिए हमें तो मैच्योरेशन बा से को मेयोटिक डिवीजन मध्ये को आले एठी लिखा हिची मध्ये मेयोटिक डिवीजन मध्ये से को आछे इन दिस फेज द डिप्लोइड प्राइमरी स्पर्माटोसाइट हम कहउछन्ते डिप्लोइड अछि आ प्राइमरी स्पर्माटोसाइट को होछि ना जोटे ग्रोथ फेज रे तयारी होय एमती मध्ये क्वेश्चन आस परिबो जे प्राइमरी स्पर्माटोसाइट से कोड तयारी होय प्राइमरी स्पर्माटोसाइट तयारी होय ग्रोथ फेज रे कोड तयारी होय पिला माने ग्रोथ फेज रे तयारी हुए प्राइमरी स्पर्माटोसाइट ऑनकोस मेयोसिस 1 सी मेयोसिस 1 हला मेयोसिस 1 हे सला पर कोन हो ना रिडक्शन हे जिवो रिडक्शनल डिवीजन मध्ये जान छै तुम मेयोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन मध्ये को जाय एंड फॉर्म्स टू हाप्लोइड सेल्स माने कोटा केतरा हाप्लोइड सेल फॉर्मेशन करे मेयोटिक 1 कंप्लीट हे सला पर से दीटा n नंबर ऑफ सेल फॉर्मेशन करिवे हला दीटा n नंबर सेल फॉर्मेशन करिवे आ इना हमें एडा को कोन कहिया पिला माने हम एटा कहबे सेकेंडरी
है स्पर्माटोसाइट कह ठीक सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट कह कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट एंड इज कंटेनिंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एगुडा जो कि इंपोर्टेंट एगुडा ही क्वेश्चन रे आसे गैमेटोजेनेसिस रे सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट गुडा कोन से गुडा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ताकर रहइबो हाप्लॉइड क्रोमोसोम मध्ये हमें कहि परिबा इट इज इमीडिएटली अंडरगो मेयोसिस 2 तापर पुनतरे साइ नाही मेयोसिस 2 डिवीजन हो तुम जानिछो मेयोसिस 2 टा माइटोसिस बडा ही डिवीजन जोटा कि इक्वेशनल डिवीजन मध्ये कहा जाए आ ये एन नंबर ऑफ हाप्लॉइड जो फॉर्मेशन है दुईटा जो फॉर्मेशन है सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट कहते से सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट को डिवीजन होना से टोटल केतरा फॉर्मेशन करदो ना चारटा फॉर्मेशन करदो डिवीजन हो मेयोसिस 2 द्वारा मेयोसिस 2 टाको हम कोन कहउछंती ना इक्वेशनल डिवीजन कहउछंती हैला तापर कोन हो ना चारटा स्पर्माटिड सेटा को हम नै जो चारटा सेल फॉर्मेशन कहि गेला हम सेटा कोन कहिबा सेटा हम कहिबा स्पर्माटिड कहै छै एटा कोन कहै ना स्पर्माटिड्स सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट्स टू फॉर्म टू हाप्लॉइड स्पर्माटिड्स माने कोन करिवे ना सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट गुडा फॉर्मेशन हेबे दुईटा स्पर्माटिड रे हैला it is immediately undergo meiosis 2 equation division in which secondary sperm to form two haploid एठी होबो नै एटा हबो कोन हिजो ना meiosis 2 हेला बळ कोन हिजो meiosis 2 हेला बळ डिवीजन टा से हिजो कोन हमरो चारटा haploid सेल हिजो जो स्पर्माटिड कहउछंती ई स्पर्माटिड इज स्मॉल spherical cell and nucleus in cytoplasm contain all cell organelles so each diploid spermatogen produces 4 haploid हेला एटा जो भूल मिस्टेक टाइपिंग हिजि तो एटा मन रखियो meiosis 2 हेला को कंप्लीट ऑलरेडी हि जैतियो केतरा चारटा स्पर्माटिड हेला तो each spermatid is a small spherical cell within a nucleus and cytoplasm contains all the cell organelles है तो spermatid रे सेटा तार spherical cell थियो माने spherical एंती शेप स्ट्रक्चर ता रहउची न्यूक्लियस होइले जहा भी जिंस रहउची आ cytoplasm जहा जहा जिंस होउची contains all the cell organelles so each diploid spermatogon produces 4 haploid spermatid ताले प्रत्येक spermatid जोटे कि हमें प्रत्येक स्पर्माटोगोनियम टा जो कि हम मदर सेल कहते से प्रत्येक स्पर्माटोगोनियम टा से डिवीजन हेकिना केतरा फॉर्मेशन करछ स्पर्माटिड चारटा स्फेरिकल स्पर्माटिड से फॉर्मेशन करिवो से माने आपको जेन फंक्शनल गेन करि सला परे कोन हबो ना से माने फॉर्मेशन करिवे चारटा स्पर हैला बुझिला तापले कोन एडे सब पढे हमें पढि देले जे जो फर्स्ट पार्ट टा जो कि हमें पढले कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड जो कि मैं उतर देखि दोछि तो माने क्लियर होबा पई देखो ये जो यही तीन टाइम प्रोसेस सारी देते फॉर्मेशन स्पर्माटिड मल्टीप्लिकेशन फेज पढ़दे ग्रोथ फेज पढ़दे आ मैच्योरेशन फेज पढ़दे मैच्योरेशन फेज बेलू तुम ऑलरेडी चारटा तुम स्पर्माटिड पाइगल ऑलरेडी तुम चारटा स्पर्माटिड पाइगल ये जाए पहुँचीगले ये जाए पहुँचीगला नेक्स्ट फेज आम यहाँ देखिए जो कि कह डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्माटोजोआ डिफरेंशिएशन केमती होची बा स्पर्म कंप्लीट स्पर्म से केमती फॉर्मेशन होची आमे से जिनसटा देखिए So in this phase, transport the non-motile rounded haploid spermatid. एटा तुम जानिछो spermatid गुडा haploid आउ सेडा ल कोन फंक्शनल नॉन फंक्शनल है कि ना थांती नॉन मोटाइल कोइने कोन कोन साने मोशन करि परिबे नै बा गति करि परिबे नै तो सेमान को हमें नॉन मोटाइल स्पर्माटिड रु सानो को फंक्शनल बनेबार अछि आउ मोटाइल मते बनेबार अछि सेडा हम कोन कहबा ना स्पर्माटिड हमें स्पर्माटोजोआ को कन्वर्ट करिवे केमति ना साने फंक्शनल गेन करिवे प्लस साने मोशन मध्ये गेन करिवे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्माटोजेनेसिस से कंप्लीट तरह हे जो हमें सेटा को स्पर्माटोजेनेसिस कहबा हमें एटा को स्पर्माटोजेनेसिस अपेक्षा हमें एटी बेटर टर्म हमें यूज करबा कोन ना स्पर्मियोजेनेसिस एटा कोन कहा जाय ए प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस एटा कोन कहा जाय स्पर्मियोजेनेसिस मन के स्पर्माटोजेनेसिस नै स्पर्माटोजेनेसिस टोटल होल प्रोसेस को हमें कहउछंती हला स्पर्मियोजेनेसिस एटा मन के ड्यूरिंग दिस प्रोसेस the developing spermatogen are discarded and certain organelles are specialized से ए डेवलपमेंट हेबा टाइम रे किछि एमती मेटल अछन जोडा कि सान को डिस्कार्ड कर दे जे आउ किछि ऑर्गेनेल अछन जोडा कि सान को स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होय जोडा कि हम एग्जांपल गुड नै परिबा गोल्गी बॉडीटा आकु जगने से कोन फॉर्मेशन होय ना आकु जगने से कोन हेजबो ना एकरजम रे कन्वर्ट हो एकरजम आकु जगने कन्वर्ट हो इन दिस प्रोसेस चेंज occur in the nuclear as well as the cytoplasmic level nucleus रे मध्ये चेंजेस हुए आ मध्ये cytoplasmic level रे मध्ये चेंजेस हुए ए पीरियड रे कोन होबो ना हेड ऑफ डेवलपिंग स्पर्म एम्बेडेड इन द सटल सेल तो जो स्पर्म जो हेड टा से सटल सेल तुम ठीक मन रखियो एटा मध्ये इंपोर्टेंट गुडे क्वेश्चन ए सटल सेल काम कोन ना सी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे काकू न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे स्पर्म सेल आ मध्ये से कोन होबो तुम जेतो स्पर्म डेवलपमेंट होतबो स्पर्म टा एम्बेडेड सटल सेल भीतर जागिना एम्बेडेड हेगिना से हेगिना
नरिशमेंट प्रोवाइड करते तुमको मुझे डायग्राम मुझे देखा ये पे देख ये जो सेल अच्छी तुमने देखिपर ये देख जो सेल रोचे है तो ये सब कौन सर्टली न्यूक्लियस सब रोचे तो यही भितर देख स्पर्म गुड़ा केमी एम्ब्रॉयड होना सब अच्छा स्पर्म तो देखिपार तो पे ये टाइप स्पर्माटोगोनियम टाइप बी जोड़ी कि आपको फर्दर एम डिविजन है आज जो स्पर्माटोगोनियम ए एम देख किसी डिविजन हो ना एगुड़ा पुणी थे से स्टेम सेल फॉर्मेशन करेंगे आम से कहीपर आहरी स्पर्माटोगोनियम फॉर्मेशन करेंगे तो मैंने गले फर्दर डिविजन है देखिए पे फर्दर डिविजन है दुईटा सेल कन्वर्ट है डिविजन होकर सी दुईटा पुणी कन्वर्ट हो गए चार्टा कन्वर्ट हो एमती होकर फर्दर कंप्लीट गोटे मेच्योरेशन वाला फॉर्मेशन करते ये डायग्राम तुम्हें से देखते एमती सेमिनिफरस ट्यूबुलटा रोचे एमती सेमिनिफरसटा तुम ट्यूबुलटा देखुच सेमिनिफरस ट्यूबुल एमती मझे जो गैप रोचे ये सब लेयर एमती सब स्पर्म ये मझे थे धीरे धीरे पास करेंगे है तो मैंने जानी टेस्टिस स्ट्रक्चर तुमने देखीच मुझे लगुनि आपको देखा दरकार ये देखा तो ये टेस्टिस ये जी देखिए तुम देखी तुम्हें जानी जे ये रिटी टेस्टिस से कोपोट एपिडिडमिस तापर है पर्पस तापर तुम्हें कोड एपिडिडमिस द्वारा तापर भाषा इपनेस द्वारा एमती सब जीव तुम अलरेडी जान है जिन मेल लिपिड सिस्टम तुमने अलरेडी जानथिबो तो नेक्स्ट आम देखा कि जो से प्रोसेस चलती तो ये कौन कहते हैं मन रखिए यहाँ क्वेश्चन आसे जो स्पर्मियोजेनेसिस कहुए आटा स्पर्माटोटेलोसिस कहुए कौन कहुए पे स्पर्माटोटेलोसिस कहुए इन स्पर्मेशन माने प्रोसेस को स्पर्मेशन कहूँ इन स्पर्मेशन स्पर्माटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेल्स इनटू सर्टोले सेल इन द कैविटी ऑफ द स्पेनिफरस ट्यूबुल तो से कौटी रिलीज होते सर्टोले सेल को रिलीज होते और सर्टोले सेलटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना कौन फंक्शनल गेन करने हेल्प कर बुझेगा पे सर्टोले सेल कौन करते हैं बहुत मत क्वेश्चन आसे सर्टोले सेल काम कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर ना स्पर्म तापर जो स्पर्माटाइड फॉर्मेशन हो सारापर स्पर्माटाइड कौन कौन सब चेंजेस आसे आ कौन कौन चेंजेस आसिक से कन्वर्ट हो स्पर्म रे तो से आम ये लिखी दी डिटेल भाव में तो देखो कौन कौन सब चेंजेस आसे तो फास्ट कौन मैंने एलोंगेशन हम एंड कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस में सेल देख न्यूक्लियस एमती ना तो एलोंगेशन हम एलोंगेशन करें एमती लंबाड़िया न्यूक्लियस एमती लंबाड़िया धीरे धीरे जीव आ कौन हम ना कंडेन्स सब मैंने पतला माने छोट हो कंडेन्सड होना जीव आ लंबाड़िया हो कंडेंसेशन हम गलिकी बड़ी कंडेन्सड होना इनटू ए केप कॉल्ड एकरजम सी आको जाइना कंडेंसेस होइना से स्पर्म रो एमती हेड बढा रे जाइना एमती फॉर्मेशन हो जाइना आको एकरजम फॉर्मेशन करिवो ठीक रहिला एमती हेड तापर एमती तुम रहिला टेलटा स्पर्म तुम देखिथिबो एटा आमे एकरजम कहंती जोडी आको जाइना कोन फॉर्मेशन करिवो ना गलिकी बढिया न्यूक्लियस रहिला एठी ठीक तो लाइंग इन फ्रंट ऑफ द न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस रो इन फ्रंट रहिबो कोन एकरजम न्यूक्लियस एंड द एकरजम कंबाइंड फॉर्म द हेड देखिए तुम ये न्यूक्लियस रहा है न्यूक्लियस ये बनल डायग्राम अलरेडी डायग्राम या नेक्स्ट अच्छी तो न्यूक्लियस जो रोचे न्यूक्लियस आउ एकरजम दुईटा को मिसिक आम कौन फॉर्मेशन करूँ ना यहाँ आम कह हेड बोले फॉर्मेशन करा तो साइटोप्लाज्म विथ माइटोकॉन्ड्रिया तो साइटोप्लाज्म जो साइटोप्लाज्म फ्लूइड पैकेटा रहा और माइटोकॉन्ड्रिया रहा एंड सेंटर्स मूव टुवर्ड्स द डाउनवर्ड को से मूवमेंट पड़े आस तो साइटोप्लाज्म तुम ये पड़े यहाँ तुम नेक ये नेक रहा गोटे सेंटर नेक रोड सेंट्रिकल रोटा कि आम प्रॉक्सिमल सेंट्रल पहुँचे कौन कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रल पहुँचे आ डिस्टल सेंट्रल गोटे पाखे रोक गोटे डिस्टल सेंट्रल रही मझे तुम देखो माइटोकॉन्ड्रिया गुड़ा बहुत सब माइटोकॉन्ड्रिया रही है साइटोप्लाज्म रोचे बुझिपाल पे तो साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रियल मैंने डाउनवर्ड को पड़े आस सिलिंड्रिकल मिडिल पीस बिटवीन द हेड और मुझे जो सिलिंड्रिकल जो ये लेटर रोचे कहूँ मिडिल पीस कहूँ मिडिल पीस कहूँ तो सेंट्रियल्स आर सेपरेटेड हो गोटे प्रॉक्सिमल रोटी कि नेक रिजन में बिलो द न्यूक्लियस रोचे जोटा कि आम नेक बोली कही था नेक बोली आम कही था ऑफ द डेवलपिंग स्पर्म द डिस्टल सेंट्रियल फॉर्म्स द एक्सेल फिलामेंट 9+2 फाइब्रिल तो यहाँ मत मन रख 9+2 जो फाइब्रिल जो अरेंजमेंट माइक्रोट्यूबुल से मन रख द माइटोकॉन्ड्रिया रीअरेंज इन द फॉर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल तो स्पाइरल राउंड एमती जो अच्छी से स्पाइरली एमती माइटोकॉन्ड्रिया सब स्पाइरली एमती रही एक्सेल इन द मिडिल पीस कौट रोते माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस रोते ये जिन मत क्वेश्चन आसे जे माइटोकॉन्ड्रिया गुड़ा स्पर्म कौ लोकेशन था ना मिडिल पीस था कौ अरेंजमेंट होना था तो मन रखिए स्पाइरली अराउंड होना था कौटी ना मिडिल पीस एगुड़ा हूँ क्वेश्चन द एक्सेल फिलामेंट इज एक्सटेंडेड बिलो द मिडिल पीस तो से एक्सेल फिलामेंट जो एक्सेल फिलामेंट रोचे लास्ट तो से सी आपको एक्सटेंडेड होना सी कौन कर मिडिल पीस फॉर्मेशन कला
आउ गोटे तापर मिडिल पीस पर गोटे गोटे लॉन्ग वाइब्रेटरी टेल गोटे सब फॉर्मेशन कला गोटे लॉन्ग वाइब्रेटरी फॉर्मेशन कला तो लास्ट जोटी से फाइब्रस सेट कवरिंग ना ये सब आउ गोटे एक्स्ट्रा कवरिंग अच्छी फाइब्रस सेट कवरिंग तो सेटा आम कहले टेल बोले कहले जोटा फाइब्रस सेट कवरिंग ना ये लास्ट टिके जो रहा है आम कौन कहते आम ये एंड पीस कहते हैं एंड पीस कहुए तो द पोर्शन टेल डिवाइडेड फाइब्रस सेट जोटा फाइब्रस सेट ना आम से कौन कह एंड पीस कह बुझे मुझे आशा रखुच्छी कि जहाँ भी पढ़ा पूरा क्रिस्टाल क्लियर हो जदि क्रिस्टाल क्लियर ना टे भिडियो आउ टे देखीदेव डायग्राम गुड़ भलसे देखिए पज कर जहाँ भी बुझे कमेंट में निहत जनपर कौटे बुझेगा तो आम देखा ये सब जिन कि केमती कौन डिविजन हो तो ये डिविजनटा ये चार्टा सेपर मुझे देखी दिया किसी पॉइंट अच्छे जोटा कि इंपोर्टेंट पॉइंट तो से जिन देखी सारा आम पॉइंट को फोन पर आसवा द एंटायर प्रोसेस ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस जो एंटायर प्रोसेसटा स्पर्माटोजेनेसिस तो सेटा अप्रोक्सीमेटली केते दिन लागे गोटे ह्यूमन रे पाखापाखि 64 रु 74 डेज लागे ये जिनटा मध्ये मन रखियो एटा मध्ये एग्जाम क्वेश्चन आस्पेक्ट चांसेस रहउछ द नॉर्मल ह्यूमन मेल मैन्युफैक्चर्स अबाउट 30 मिलियन स्पर्म पर डे तो पाखापाखि पर डे रे पिला माने 30 मिलियन माने कोन पिला माने गोटे मिलियन टा 10 लाख ताने मन रखियो 30 into 10 लाख जति भारी सेटा होची कोन आमे पर डे रे गोटे ह्यूमन मेल स्पर्म से तार रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पान में पर डे से बन था आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस कहले फंक्शनल मैच्योरेशन पर स्पर्म हेड रिमेन एम्बेडेड इन द सटल सेल जिनस मन को एटा मध्ये बहुत क्वेश्चन आसे जे सटल सेल ले से जो जतरो स्पर्मियोजेनेसिस पर माने स्पर्म तयारी जे साला पर से सटल सेल ले से एम्बेडेड हेकिन थिबा हम एठी देखले कि नि पिला माने एठी देखले हम जे स्पर्म जे केमति गुडा देखो स्पर्म गुडा केमति एम्बेडेड हेकिन रही छि सेठी हला तो से गुडा एम्बेडेड हेकिन सेठी सटल सेल ले थाए and finally released from the seminiferous tubule process called spermiation ए जिनसटा भले मन रख बहुत पिला कंफ्यूजन है एटारे जे स्पर्मी जो आमे पढ़ले स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन कहला माने एठी भलो सावधान कहूछ देखो फाइन माने जे सटल सेल एम्बेडेड हिना थांती स्पर्मटा मैच्योरेशन हि साला परे माने स्पर्मियोजेनेसिस टा हम कोन कहले जो पार्ट सेकंड पार्ट थिला कहारो स्पर्माटोजेनेसिस रो स्पर्मियोजेनेसिस माने कौन ना ये स्पर्माटिड रु ये कन्वर्ट है कौन ना स्पर्म रे कौन कन्वर्ट है तो स्पर्म रे कन्वर्ट हो सारा पर से माने एम्बेडेड होना से भितर जो लाखिना था कौटी सटल सेल भितर ठीक अच्छे सटल सेल भितर से लाखिना था फाइनाली रिलीज जो हूँ सेमिनिफेरस ट्यूबुल रु से प्रोसेस आम कौन कहते स्पर्मेशन ताना आम एमती कहीपर रिलीज ऑफ स्पर्म from the subtly cell is known as spermation आम कहि परिबा बुझिला स्पर्मियोजेनेसिस आ स्पर्मिएशन दीटा को एका भाबियो नै तो कहि दोची एटा पिला एका भावंती किंतु स्पर्मिएशन होची कोन रिलीज ऑफ स्पर्म आ हला फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूबुल एंड स्पर्मियोजेनेसिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्माटिड इनटू द स्पर्म राइट तो ये जिनसटा क्लियर रखियो नने पिला बहुत भला होंती द रिलीज ऑफ स्पर्म आर स्टोर्ड इन द एपिडाइमिस जाइना एपिडाइमिस रे जाइना से पुणी रहइबो आ सेठी जाइना कोन हुए ना सेठी मध्ये जाइना फंक्शनल मैच्योरेशन हुए कोन हुए आहुरी मध्ये जो फंक्शनल जो मैच्योरेशन अछि स्पर्म तो तयारी हि जिवो एमति जो स्पर्म तयारी हो जे से स्पर्म तयारी हि जिवो किंतु फंक्शनल मैच्योरेशन ना पुणी मध्ये कोडी घटे ना एपिडाइमिस रे हुए एटा मध्ये तो माने जान नथिबो तो मन के सेठी स्टोर हुए आ मध्ये फंक्शनल मध्ये कंप्लीटली फंक्शनल गेन मध्ये से करे माने फंक्शनल गेन कहले हम को फंक्शनल कथा कहू जे तयारी तो हि छि मोटिलिटी कथा कहूँ मोटिलिटी जो मोमेंट कर फर्टिलाइजेशन बेलू जाना से यूट्रस द्वारा जो मोटिलिटी कर से मोटिलिटी गेन कौटी करे एपिडिडीमिस कौटी एपिडिडीमिस ठीक तो फास्ट वर्जन ऑफ भाषा डिफरेंस जीवो एंड अप टू द मंथ 1 मंथ सिटी रहिबो एंड हियर दे गेन मोटिलिटी जोटी देखना से मोटिलिटी गेन करछि हला एटा मध्ये गोटे क्वेश्चन आस परिबो न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड बाय द एपिथेलियम एपिडिडीमिस तो एपिडिडीमिस से एपिथेलियम सिटी ताको न्यूट्रिशन मिलबो बुझिला ठीक अछि आ तुम क्लियर करते ठीक जे स्पर्मियोजेनेसिस होजी कोन ना स्पर्माटिड रु स्पर्म कन्वर्ट हबो सेटा को स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्माटोजेनेसिस दुईटा जम पार्ट पढ़ले गोटे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड आ वाला डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्माटिड बा सेटा को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहू जे बा सेटा को हम स्पर्मियोटेलोसिस कहले ठीक अछि तापर हम देखले कि 64 से 74 डेज लागुची तापर एठी हम कहले स्पर्मिएशन कहला माने कोन रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सटल सेल इन द सेमिनिफेरस ट्यूबुल ठीक अच्छे तापर आम कहले कौन एपिडेमिस रे जाइना से कौन करे ना किछि दिन पर्यंत स्टोरिंग ना हुए फंक्शनल गेन पे फंक्शनल गेन कहले स्पेसिफिकली आम मोटिलिटी गेन कथा कहउछन ठीक अच्छे एति जिंस आम कहउथले तापर आम कोन हार्मोनल कंट्रोल ए जो स्पर्माटोजेनेसिस तयारी करबे कोन सब हार्मोन्स इन्फ्लुएंस करथान तुम जानिछो जे जति सब हमरो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन होजी से सब हमरो
हार्मोन कंट्रोल द्वारा होता है। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन तो ये जोटा कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जोटा गोनाड्स डेवलपमेंट पे हेल्प होता है निहाती जरूरी एटा को। तो गोनाड्स डेवलपमेंट गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएस शॉर्ट कह जाए फ्रॉम हाइपोथैलेमस। तो जानिछ हाइपोथैलेमस रो कोन करबे हाइपोथैलेमस रो सिक्रेट हबो इनिशिएट द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट करिया पे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट ऑन एंटी पिट्यूटरी सी कोन करे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रो गोटे जो रिलीजिंग हार्मोन एटा हला रिलीजिंग हार्मोन से रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेशन हबो देखि सी देखिना कोठी एक्ट करबो ना एंटी पिट्यूटरी जतो एक्ट करबो सी सिक्रेट करबो एलएच एंड एफएसएच। एलएच रो तुम जानिछ लुटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच रो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हला तो हमर जो हाइपोथैलेमस तुम जानिछ हाइपोथैलेमस तो एठी जो रहउछ हाइपोथैलेमस रे तापर स्लाइड जो रहउछ सेटा हमर पिट्यूटरी ग्लैंड रहिला गोटे हला एंटी पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस जेंति सिक्रेशन हला हाइपोथैलेमस जेंति नर्वस रो सिक्रेशन हे तुम जानथिबो। तो एंटी पिट्यूटरी कोन हबो ना एलएच और एफएसएच सिक्रेशन हो। तो ये न्यूरो सिक्रेटरी हार्मोन गुड़ा सिक्रेशन हुए जोड़ा कि नर्व्स गुड़ा लगी था एंटी जो नर्व्स लगी तो सी नर्व्स द्वारा सिक्रेशन हो। तो हाइपोथैलेमस सिक्रेशन है रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेशन है रिलीजिंग हार्मोन और न्यूरो सिक्रेटरी हार्मोन तो आम पोस्टीरियर रीजन लगी था। तो आमर खाली मन रखिए कि हाइपोथैलेमस जो न्यूरो सिक्रेट सॉरी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेशन हम जोटा कि एलएच और एफएसएच सिक्रेशन को हेल्प कर। एलएच एक्ट एज ए लेडिंग सेल ऑफ एक्ट ऑन लेडिक सेल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल। तुम जानिछ सेमिनिफेरस ट्यूबुल लेडिक सेल थाए से गुड़ा कि सिक्रेट करते टेस्टोस्टेरोन। एटा मते गुडे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखियो जे कि टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन पे हेल्प करे एलएच बोली मन रखियो। ठीक अछि एटा मन रखिलो इंपोर्टेंट बोली। नेक्स्ट स्टेप कोन मन रखियो कि सिक्रेशन करूची ना लेडिक सेल सिक्रेशन करूची। लेडिक सेल कोठ होची ना सेमिनिफेरस ट्यूबुल भीतर अछि हला को हार्मोन सिक्रेशन करूची टेस्टोस्टेरोन हला। एटा कोन कहै छै मेल सेक्स हार्मोन कहै छै। एटा कोन कहै मेल सेक्स हार्मोन कहै छै। एति बुझि पारलो पिला माने हां। एफएसएच एक्ट ऑन स्पर्मेटोगोनिया। एफएसएच जोडे होची फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सी कोठी एक्ट करे स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया कोनटा मदर सेल ला कोन पे ता ऊपर एक्ट करची ना टू स्टिमुलेट द स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म रो तयारी हेबा पई एफएसएच एक्ट करे। ए नाटा ही अछि तुम जानछ फॉलिकुलर माने फॉलिकल डेवलपमेंट हो। फॉलिकल पहिले कोन मेल गेमेंट कथा कहउछ हला। तो लुटिनाइजिंग हार्मोनटा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन करे पे हेल्प करे लेडी सेल ऊपर एक्ट करे। तुम एंती मन रखि परिबो जो लुटिनाइजिंग रो अछि एठी एल अछि एठी मध्ये एल अछि लेडी सेल ऊपर एक्ट करछ। एफएसएच टा होची फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तुम एंती मन रखि परिबो फॉलिकल रे एफएसएच रे एस रे मन रखि परिबो स्पर्म। तो ये स्पर्म तयारी करियो। तो एफएसएच एक्ट ऑन स्टोटली सेल एस पर एठी एस रे मन रखियो एफएसएच आ मन रखियो। तो स्टोटली सेल ऊपर एक्ट करबे सिक्रेट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो एफएसएच मध्ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन मध्ये हेल्प करे आ मध्ये इनहिबिट हार्मोन। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कॉन्ट्रास्ट द टेस्टोस्टेरोन एंड सेमिनिफेरस सेठी कोन करे माने टेस्टोस्टेरोन कंसंट्रेशन को बढ़ाइबा सेमिनिफेरस ट्यूबुल ले इनहिबिट किंतु से कोन करे सप्रेस करे हला केमती ना नेगेटिव फीडबैक देखिला। तो सिंपल वे से एतिम कहया पे चाहिबी जे एलएच टा कोन लेडिक सेल ऊपर एक्ट करे सेमिनिफेरस ट्यूबुल जोठी से टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन को सिक्रेशन करे। एफएसएच टा स्पर्मेटोगोनिया तयारी करिबार है माने स्पर्मेटोगोनिया ताकू इन्फ्लुएंस करिवो जहा पर से स्पर्म तयारी करिवो। एफएसएच रा सटली सेल मध्ये एक्ट करे जोटी कि एबीपी हार्मोन सिक्रेशन करे इनहिबिट मध्ये हार्मोन सिक्रेशन करे। एबीपी हार्मोन टा कोन करे ना सी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टा को आहुरी मध्ये कंसंट्रेट को बढ़ाई थाए इनहिबिट ना कोन होता है कमे थाए। जेतेबेले अधिका बढ़ी जिवो सेतेबेले इनहिबिट काम करिवो जेतेबेले कमी जिवो सेतेबेले एबीपी काम करिवो। ठीक अछि आशा करछि जे क्लियर होइतिबी जहा भी जिंस हमें आज पढाइली। तो ए जिंसटा ही हमें अछि तो माने एटा चेक कर परिबो हला पॉज करके नै सब जिंस तुम देखियो एठी जो स्पर्मेटोगोनिया रहउछि एटा टेस्टिस डायग्राम तुम देखि परछो। तो प्राइमरी जो सेल एटा कोन एटा सेमिनिफेरस ट्यूबुल भीतर अछि तापर से स्पर्मेटोगोनियम फॉर्मेशन कला माइटोसिस हो हला एटा सब को फेज चलछि एटा सब मल्टीप्लिकेशन फेज चलछि। तार प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टा खुद कोन हेले ग्रोथ फेज रे तार मेयोसिस 1 होबे एटा सब आछियो मैच्योरेशन फेज। ठीक मैच्योरेशन फेज रे तापर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट हो गेला केमति मेयोसिस 1 पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दुईटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट होला तापर एमान देखि पुनी मेयोसिस 2 हे जो मेयोसिस 2 होला पर एटा चारटा में स्पर्मेटोसाइट फॉर्मेशन हो तापर जो पार्ट कोनटा सेरा में जो स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक अछि चारटा हमर स्पर्मेटोसाइट फॉर्मेशन हो ए जिंसटा ही एठी आथर लिखा है देखि परिबो क्लियर भाव रे जे स्पर्मेटोजेनेसिस रे प्राइमरी जर्म सेल अछि एम्ब्रियो रे देखिए बहुत गुड़े डिविजन करना से सेम काइंड ऑफ आउरी फॉर्मेशन करेंगे। तो सेटा आम कौन कहवा ना स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल कह से स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल जब निज काइंड ऑफ तैयारी कर कहवा टाइप ए और जब सी फर्दर डिविजन जाऊँगी आम कहवा टाइप बी। ठीक
एगुड़ा माइटोसिस डिवीजन ही चलती एगुड़ा माइटोसिस डिवीजन होना बहुत गुड माइटोकन स्पर्माटोगोनिया फॉर्मेशन होची स्पर्माटोगोनिया भी डिवीजन होना माइटोसिस आहुरी सेम काइंड ऑफ जदी बनैला सेटा टाइप ए आ जदी फर्दर डिवीजन पे हला टाइप बी स्पर्माटोगोनियम हो गला जोटा कि मदर सेल कहले से माइटोटिक डिवीजन हो माइटोटिक डिवीजन होना सेम काइंड ऑफ फॉर्मेशन कर पारे आहुरी फॉर्मेशन अछि कि गुटे तो फॉर्मेशन करना ना बहुत गुड फॉर्मेशन करछथि प्राइमरी स्पर्माटोसाइट कौन हो गला प्राइमरी स्पर्माटोसाइट केतो कौन हो ग्रोथ फेज कि सी आउरी तार ग्रोथ हो डिवीजन है मेयोसिस 1 जेटे मैच्योरेशन फेज रे जाउची तापर से देखि हाप्लोइड गैमेट दिटा फॉर्मेशन कर देखि परछ तमे एन एटा लो 2n सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट डिवीजन हला देखि चारटा से स्पर्माटोसाइट कौन होला देखि एटा को इयरली स्पर्माटोसाइट कहछो देखि सेल डिफरेंशिएशन हबो जेटे कि सटल सेल प्रोवाइड कर न्यूट्रिशन देखि स्पर्म कन्वर्ट हेचो प्लस सब गुडा हाप्लोइड नंबर ए जिंस हमें पढितले तो आमे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म मध्ये देखि देबा जोटे कि कंप्लीट हेचो ए गेमेटोजेनेसिस विथ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म तो स्पर्म टाको तुम जान तार पार्ट सब अच्छी तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखिए तार कंपोस्ट ऑफ हेड थाए नेक थाए मिडिल पीस थाए आउ टेल थाए है तुम जान हेड पार्ट तुम जान स्पर्म हेड कंटेन्स से एलोंगेटेड हाप्लोइड न्यूक्लियस गोटे हाप्लोइड न्यूक्लियस थाए एंड टिप ऑफ इट इज कवर्ड बाय ए केप लाइक जोटा कि एकरजम कहउछ तुम जान टिप टाको एकरजम कहउछ तुम स्ट्रक्चर मध्ये देखि परिबो जे एटी जो अच्छी स्पर्म एटा हम हेड कहउछन हेड रे कोन रहिला ना न्यूक्लियस रहिला एकरजम रोच टिप रे रहिला कोन टिप पार्ट रहिला एकरजम है न्यूक्लियस हूँ कौन हाप्लोइड न्यूक्लियसन बा एन नंबर ऑफ न्यूक्लियस थाए ठीक तो आम जो देखुली तो द एकरजम कंटेन्स मिक्सचर ऑफ प्रोटोलाइटिक ये मन रखियो प्रोटोलाइटिक एंड लाइसोजाइम एंजाइम पॉपुलरली कॉल्ड एज स्पर्म लाइसिन कहा जाए आ से स्पर्म लाइसिन रे कौन कौन कहा स्पेसिफिक खाली जो स्पेसिफिक आड़ को जीवा हाइड्रोलाइज एंजाइम कहा प्रोटेज एंजाइम थाए आ एसिड फॉस्फेटेज थाए यहाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखा जे एकरजम स्पर्म एकरजम को प्रकार एंजाइम थाए प्रोटोलाइटिक माने प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करेंगे लाइसोजाइम एंजाइम लाइसोजाइम तो वेराइटी प्रकार अच्छे लिपिड को भी डाइजेशन करेंगे प्रोटीन को भी डाइजेशन करेंगे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करेंगे तो प्रोटोलाइटिक एंड लाइसोजाइम बहुत अच्छी पॉपुलरली आम से नाटा कौन कहते स्पर्म लाइसिन जब स्पर्म लाइसिन ऑप्शन देते तुम से यूज कर प्रोटोलाइटिक खाली देती लाइसिन नहीं देते स्पर्म लाइसिन देते तुम आगे से चूज कर प्रोटोलाइटिक एंजाइम थाए लाइसोजाइमिक एंजाइम थाए है तो जब हाइड्रोलाइज एंजाइम थाए तो स्पर्म लाइसिन टी ब्रॉडर टर्म हो तार स्पेसिफिक जब आम जा हाइड्रोलाइज एंजाइम तो भल से लिखिता तो से प्रोटोलाइटिक एंजाइम लाइसिन एंजाइम पॉपुलरली से कौन कहा स्पर्म लाइसिन तो से स्पर्म लाइसिन तार अंतर्भुक्त कौन ना हाइड्रोलाइज एंजाइम प्रोटेज एंजाइम एंड फॉस्फेटेज एंजाइम ठीक तो मेन एंजाइम आम जो सब पूरा गोटे ब्रॉडर टर्म कौन कहते हैं स्पर्म लाइसिन These enzymes establish contact and prepare the pathway in the egg for the penetration. तो एग रे पेनिट्रेशन करिवे तो फर्टिलाइजेशन टाइम रे तो एटा हेल्प करथे तो नेक तुम जानिछो मिडिल जो पी स्टार्ट आ पूर्व मझे जो रोचे नेक हम ए रीजन टा कहि परिबा नेक ए रीजन टा ठीक ए रीजन हम फोन करबा ना नेक करबा ए रीजन टा नेक कहउछथि तो तापर हम नेक्स्ट देखिबा नेक रे जो रोची नेक रे इट इज ए वेरी शॉर्ट एंड नैरो सेगमेंट को हम कहते हैं नेक कहते हेड आउ मिडिल पीस भीतर जो नैरो सेगमेंट को हम कहते नेक इट कंटेन्स प्रॉक्सिमल सेंट्रियल व्हिच इज ए वाइटल रोल इन फास्ट क्लीवेज फॉर द जाइगोट एटा गोटे इंपोर्टेंट जिंस मन रखियो जे फास्ट क्लीवेज जेतरो जाइगोट हुए तो तुमने जानिछो जे उ साइड रो बा एग रो तार सेंट्रियल न थाए सेंट्रियल की प्रोवाइड करे पिला माने स्पर्म प्रोवाइड करिवो हला आउ तुमने जानिछो जे स्पर्म साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करि पारे नहीं तार साइटोप्लाज्म न थाए हेड पार्ट ही फर्टिलाइजेशन पाई जाए साइटोप्लाज्म प्रोवाइड किए करे साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करे एग बुझिला तो सेंट्रल के प्रोवाइड कर स्पर्म एग के प्रोवाइड कर सॉरी साइटोप्लाज्म के प्रोवाइड कर एग ठीक अछि ए जिंस मन रखियो द नेक इज आल्सो हम तो इरा मो कहले कि हम प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कोठी नेक रीजन रहइबो जेटी कि फास्ट क्लीवेज करिवार जाइगोट सेटा को हेल्प करे एटा इंपोर्टेंट पॉइंट द नेक आल्सो कंटेन्स द डिस्टल सेंट्रियोल मध्ये अछि जोटी कि एक्सेल फिलामेंट एंड जो हमर जो टेल रहिला टेल सीट रहिबो मिडिल पीस देयर इज ए न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया एटी मिडिल पीस रे बहुत गुड माइटोकॉन्ड्रिया रहउछन एक्सेल फिलामेंट रे माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली और नेबनकरण सेटा मध्ये कहउछि नेबनकरण सेटा को स्पाइरली प्रेजेंट थाय बोले मन क्यों निहाते होरे दे प्रोवाइड एनर्जी तांकर काम कोन स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करिवे कोन पे ना से माने टेल टा को मूवमेंट करि परिबे मोटिलिटी पे स्पर्म मोटिलिटी पे जो कि एसेंशियल फर्टिलाइजेशन टाइम रे हेल्प करता है एट द एंड ऑफ द मिडिल पीस रे एंड रे रिंग सेंट्रल गुड था एंड रे जो कि तार फंक्शन से देछि हां पोस्चर हाफ ऑफ द न्यूक्लियस नेक एंड मिडिल पीस आर कवर्ड बाय ए सेथ तांकर जो रहिला टेल टा मिडिल पीस सला एंड पाखरु से स्टार्ट हो जो कि हमें सेथ कहउछंती सेथटा
कॉल्ड मैनचेट से कौन कहते मैनचेट ये मन रखियो जो सेट कवरिंग न थाए से आम कौन कहते ना मैनचेट कहते मैनचेट कहुए से मन रखियो तो ये तुम्हें क्लीयर आइडिया जे तुम जान स्पर्म जो कवर हो प्लाज्मा सेल गोटे एकरोजम रोचे यही पार्ट रोचे एकरोजम जोटा कि तुम लाइसोजाइम टी एनजे तो ये स्पर्म लाइसिन कहुए स्पर्म लाइसिन कहुए एंजाइम को एंजाइम अच्छे हाइड्रोलिनेज एंजाइम अच्छे फॉस्फेटेज एंजाइम अच्छे एगुड़ा सब तापर न्यूक्लियस रहा जोटा कि तुम क्रोमोजोम रोचे केतटा नंबर क्रोमोजोम रही एन नंबर क्रोमोजोम रही एन नंबर क्रोमोजोम कहले कौन 23 नंबर क्रोमोजोम रही तो नेक रहा नेक रिजन रहा ये तुम कौन ये तुम प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल सेंट्रल कहुच्छी ये जो सेंट्रल अच्छे डिस्टल सेंट्रल कहुए डिस्टल सेंट्रल कौन अरेंजमेंट अच्छे 9+2 अरेंजमेंट मिडिल हिस्से रहा देखो स्पाइरल एमती सब एमती कमी माइटोकॉन्ड्रिया गुड़ा सब ये अच्छे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी स्विमिंग हेल्प करे तापर ये देख कवरिंग ना रहा तो सेफ द्वारा ये एंड पीस कह पर लास्ट रे सॉरी ये आम कह टेल बोले कह लास्ट पार्ट जो कवरिंग ना से कह एंड पीस क्लीयर है भावुँ तो ये सब जिन रोचे मिडिल पीस तापर आम देखा टेलटा तो मैंने देख लो तो आम देखिए कि ये स्पर्माटोजोआ फंक्शन कौन कौन फंक्शन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्पर्माटोजोआ रिस्टोर द डिप्लोइड से एन नंबर क्रोमोजोम धरिकिना जी देखिए ए को फर्टिलाइज करेंगे ए को फर्टिलाइज कलापर से जो कौन 2n नंबर तो रिस्टोर करेंगे 2n डिप्लोइड करने इनिशिएट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दिस फंक्शन ऑफ अचीव्ड बाय द फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन हो सारापर ये फंक्शन अचीव्ड हुए फर्टिलाइजेशन इज इफेक्टेड बाय द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म आ स्पर्म मोटिलिटी ऊपर डिपेंड करे द स्पर्म मूव्स बाय द ऑन्डुलेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द टेल टेल द्वारा मूवमेंट जो होची स्पिनिंग मूवमेंट बोले होता है ये गोटे मन रखियो स्पिनिंग मूवमेंट होता है स्पिनिंग कले एमती भाइब्रेटल टेलटा को सी घूरे बोलते एमती जो टेलटा तार रोचे तुमने जानते हो नेगेटिव है टे डायग्राम घूरीगला एमती अच्छी टेलटा को एमती घूर से टेलटा द एनर्जी फॉर प्रोपोर्शन प्रोवाइडेड बाय एटीपी तो एटीपीटा कौट तैयारी ना मिडिल पीस जो माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से एटीपी से तैयारी आईटी मन रखिए गोटे जिनस फ्रुक्टोजटा हूँ एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता तुम जान जे फ्रुक्टोजटा ओनली आम टेस्टिस ही पाइबा आउ कौटी देखा पाते टेस्टिस तो आम कह स्पर्म कह स्पर्म जो अच्छी टेस्टिस जो आम रिलीज हो स्पर्म जो रिलीज हुए तो सही आम जो ग्लैंड अच्छे से ग्लैंड रोटा फ्रुक्टोज थाए से फ्रुक्टोज गुड़ा सब आम रिलीज हुए स्पर्म सहित फ्रुक्टोज इज प्रोवाइडेड इनटू द सेमिनल प्लाज्मा तुम जान सेमिनल प्लाज्मा से सिक्रेशन है एस3 रिसेप्टर ग्लैंड जो अच्छे से देखिए सिक्रेशन हुए आईटा क्या डिपेंड करे एंड्रोजन हार्मोनटा डिपेंड करे इन फीमेल जेनेटिक द स्पर्माटोजोआ डू नॉट लाइव 72 मोर देन 72 आवर तो 72 आवर अधिक से बचे ना 3 दिन बचे तुम जान स्पर्म रो लाइफ स्पैन हो 3 दिन 3 डेज जाए बचे जब फर्टिलाइजेशन से भीतर है नन मरचु इन ह्यूमन बीइंग दे ट्रैवल एट द रेट ऑफ 1 to 3 mm तो 1 to 3 mm से गति करे पर मिनिट गोटे मिनिट से पाखापाखि 1 or 3 मिनिट मैंने पाखापाखि गति कर गोटे मिनिट मेक 45 मिनिट्स तो पाखापाखि के लगे 45 मिनिट पाखापाखि लगुच टू पास सर्विक्स टू एंड ऑफ फैलोपियन ट्यूब तो सर्विक्स तुम जान एमती धर आमर जो फीमेल ओवारी ट्रैक्टर रोचे ये यूट्रस ये रहा सर्विक्स रोचे सर्विक्स जो रहा ये सर्विक्स पाखर आरंभ करना एंड ऑफ जो फैलोपियन ट्यूब ये पहुँचला बेलू के टाइम लगे थे 45 मिनिट लगे थे द मोमेंट ऑफ स्पर्म इज आल्सो एसोसिएटेड विथ केमोटैक्सिस केमोटैक्सिस कहने केमिकल सेंस जो यूट्रस रे सिक्रेशन होची मेनली जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन ये सब हार्मोन को केमिकल अट्रैक्ट करथांती कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस जो मसल गुड़ा रोचे से मसल गुड़ा कंट्रैक्शन करिया करथि प्रोस्टाग्लैंड ऑफ सीमेन सीमेन मध्ये प्रोस्टाग्लैंड मध्ये सेंस करे एम सब जिंस एबे सब हेल्प करथांते स्पर्माटोजोआ मूवमेंट तो आशा करछि आज जो वीडियोटा आपको भल लगी नेक्स्ट वीडियो आम कंप्लीट करवा ओजेनेस जब वीडियो भल लगे निहाती भाव में सांग सहित सेयार करूँ सांग मत निहत जनातु जोटा कि से बेनिफिट हो पारे ये सब जो चलती सीरीज ठीक है थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।